नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल फैक्ट में और मैं हूं आपके साथ रीना पाल। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश में सियासत गरमाई हुई है। जुबानी हमले हो रहे हैं, पोस्टर वॉर छिड़ गया है। कांग्रेस मोदी के पोस्टर के साथ वन नेशन वन हस्बैंड का संदेश दे रही है, तो वहीं आरजेडी ने भी अब मोदी सरकार के खिलाफ पोस्टर वॉर छेड़ दिया है। बिहार के विपक्षी दल आरजेडी ने भी एक पोस्टर जारी किया है। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगे इस पोस्टर को देखिए, जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया है। पोस्टर में लिखा है कि हर घर के युवाओं को रोजगार देने का वादा पूरा नहीं हुआ, तो अब हर घर सिंदूर भेजने का वादा पूरा कर दिया गया है। वहीं इस पोस्टर में पीएम नरेंद्र मोदी के कार्टून को सिंदूर लेकर भागते हुए दिखाया गया है। साथ ही लिखा है कि सिंदूर लेकर भागने की इनकी पुरानी आदत है। मतलब इस पोस्टर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के निजी जीवन पर हमला बोला गया है। ये पोस्टर बिहार की सियासत में क्या बवाल लेकर आएगा, बीजेपी इस पोस्टर का क्या जवाब देगी, धीरे धीरे सबका पता चल ही जाएगा। लेकिन जो बात मोदी सरकार देश की जनता से छिपाना चाहती है, वो शायद लोग कभी न जान पाए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए आपको हमारी ये पूरी स्टोरी लास्ट तक देखनी होगी। भारत की सरजमी पर आतंकियों को भेजकर बेगुनाहों का कत्लेआम कराने का अंजाम क्या होता है, ये ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान समझ ही गया होगा। भारत का संदेश साफ है, अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई गुस्ताखी की तो घर में घुसकर मारेंगे, हर बार मारेंगे और दमदार मारेंगे। भारतीय सेना के शौर्य के आगे कैसे पाकिस्तानी लड़ाकों के हौसले पस्त हुए, कैसे आतंकियों के ठिकाने मिट्टी में मिल गए, ये तस्वीरों के जरिए पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान में तबाही का वो मंजर था जिसे देखकर पाकिस्तान के नापाक हुक्मरानों की रूह कांप रही थी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का डंका पूरी दुनिया में बज रहा था। महज 2 दिन की कार्रवाई में ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। युद्ध लड़ना तो दूर, पाकिस्तान रहम की भीख मांगने लगा था। देश की जनता को उम्मीदें थी कि इस बार पीओके पर पूरी तरह से भारत का कब्जा होगा। ये उम्मीदें मुकम्मल होती उससे पहले ही सीज फायर यानी युद्ध विराम की घोषणा ने सभी को हैरत में डाल दिया। हैरत इस बात को लेकर ज्यादा थी कि सीज फायर का ऐलान भारत सरकार से पहले अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया। टैरिफ खेलते खेलते ट्रंप इस कदर आपक हो चुके हैं कि उन्हें अब लगने लगा है कि वो दुनिया में जो चाहे वो कर सकते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी मध्यस्थता की वजह से अब भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए। ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो अब पीओके के दशकों पुराने विवाद को भी चुटकियों में सुलझा देंगे। खैर, ट्रंप के दावों से भारत की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो मोदी सरकार के रुख से, जो पाकिस्तान के लिए पल भर में बदल गया। जिस पाकिस्तान को अब तक मिट्टी में मिल जाना चाहिए था, वो पाकिस्तान अब अपनी जीत का झूठा जश्न मना रहा है। पाकिस्तान की सेना और वहां के हुक्मरान ये दावा करने में जुटे हैं कि उन्होंने भारत को युद्ध में कड़ी टक्कर दी और भारत को भारी नुकसान पहुंचाया। खैर, पाकिस्तान के दावों और वहां की हकीकत में हमेशा से ही जमीन आसमान का फर्क रहा है। इसलिए पाकिस्तान के ये दावे पूरी तरह दरकिनार करने योग्य हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अब शांति का माहौल है। युद्ध विराम के बाद सीमा पर किसी तरह का तनाव नहीं है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश की सियासत में तनाव बढ़ता जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो विपक्ष पूरी तरह मोदी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, वही विपक्ष अब मोदी सरकार को अपनी नाकामियों पर घेरता दिख रहा है। सवाल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का नहीं है, इस बात में किसी को ना कोई संदेह है, ना ही होना चाहिए। सवाल उस सच का है जिसे मोदी सरकार देश की जनता से छिपाना चाहती है। पाकिस्तान का दावा है कि उसने युद्ध के दौरान भारतीय सेना के कम से कम 6 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। कुछ इसी तरह के दावे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी किए जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ये बताकर अपनी पीठ थपथपाने में जुटी है कि युद्ध के दौरान भारत को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। देश के सीडीएस अनिल चौहान खुद ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि युद्ध के दौरान भारत का कम से कम 1 लड़ाकू विमान तो गिरा। सीडीएस के इस बयान ने मोदी सरकार के दावों को झूठा साबित कर दिया है और अब विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विशेष सत्र बुलाने की अपनी मांग को दोहराया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश की रक्षा तैयारियों की समीक्षा एक स्वतंत्र समिति से कराने की मांग की है।
विपक्ष पूछ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने कितने लड़ाकू विमान खो दिए, युद्ध के दौरान भारत को कितना नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान से अचानक सीज फायर करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, क्या अमेरिका के दबाव में आकर सीज फायर किया गया, सीज फायर के लिए क्या शर्तें तय की गई और पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर भारत का रुख अब क्या रहने वाला है। ये वो तमाम लाजमी सवाल हैं जिनका जवाब देश के हर नागरिक को जानना जरूरी है, लेकिन अपने मूल स्वभाव के अनुरूप मोदी सरकार लाजमी सवालों को नजरअंदाज करते हुए अपनी पीठ थपथपाने में लगी है। सफलता की हर छोटी बड़ी कहानी को मेगा इवेंट में तब्दील कर देना मोदी सरकार की पुरानी आदत है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी मोदी सरकार कुछ ऐसे ही कर रही है। सेना के शौर्य को सलाम किया जाना चाहिए, लेकिन सेना के नाम पर सियासी रोटियां सेकना ये ठीक नहीं है। मोदी सरकार ने पहले तिरंगा यात्रा के जरिए ऑपरेशन सिंदूर को इवेंट बनाया और जब इतने भर से काम नहीं चला तो मोदी सरकार ने हर घर सिंदूर अभियान शुरू कर दिया, जिसके तहत बीजेपी अब देश के हर घर में सिंदूर भेजने वाली है। लेकिन हर घर सिंदूर अभियान को लेकर अब बीजेपी सरकार का मजाक बनने लगा है। विपक्षी दलों ने पीएम मोदी को घेरना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हर घर सिंदूर अभियान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी और तीखा हमला बोला। वहीं कांग्रेस पार्टी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो पर लिख दिया 1 नेशन 1 हस्बैंड, मतलब एक देश एक पति। अगर देखा जाए तो विपक्ष का ये विरोध गलत भी नहीं है, वो इसलिए क्योंकि सिंदूर सुहाग की निशानी है। हमारे देश की हर सुहागन अपनी मांग में सिर्फ अपने पति के नाम का ही सिंदूर भरती है, तो बीजेपी को हर घर सिंदूर भेजने की क्या जरूरत है। सुहागनों की मांग में सिंदूर भरने के लिए उनके पति हैं। मतलब पाकिस्तान के खिलाफ अपनी रणनीति और कूटनीतिक चूक के बाद अब मोदी सरकार अपने मेगा इवेंट में भी मुंह की खाती हुई नजर आ रही है। बेहतर होता अगर सेना के शौर्य को सलाम करते हुए सफलता का श्रेय भारत के शूरवीरों को ही दिया जाता। मोदी की 56 इंच की छाती का डंका पीटने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अब मोदी सरकार को इवेंट मैनेजमेंट से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में काम करना होगा। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।